अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स विद नोमान। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 5.2 के फर्स्ट 5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसके साथ साथ जितने भी फार्मूले इसमें यूज होते हैं वो भी डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि फैक्टराइज द फॉलोइंग x रेज टू द पावर 4 प्लस 64। ये कंप्लीटिंग स्क्वायर की मेथड से हमने सॉल्व करने हैं। हमारे पास दो टर्म होंगे ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, और 2ab हम खुद से ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। जो मिडिल टर्म होता है वो इधर मिसिंग होता है, तो फिर इसको हम a प्लस बी होल स्क्वायर की शक्ल में लिख सकते हैं। तो कैसे इसको यूज करेंगे, लेट से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है x रेज टू द पावर 4 प्लस 64। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास गिवन है, दोनों हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है, तो हम इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। x पावर 4 को स्टूडेंट हम लिख सकते हैं x स्क्वायर होल स्क्वायर, और सिमिलरली 64 को हम लिख सकते हैं 8 स्क्वायर। तो इसको हम x स्क्वायर होल स्क्वायर, और ये हमारे पास 8 स्क्वायर। इधर हमारे पास देखो, अगर ये हमारे पास a बन जाए, a स्क्वायर, और ये हमारे पास b स्क्वायर, अगर हमारे पास 2ab टर्म इसके साथ आ जाए तो हम इसको a प्लस बी होल स्क्वायर की शक्ल में लिख सकते हैं। लेकिन हमारे पास इधर 2ab टर्म जो है वो मिसिंग है, तो वो एक्सप्रेशन को बैलेंस करने के लिए अगर हम उसको लाते हैं तो उसको हम सिर्फ ऐड नहीं करेंगे, एक्सप्रेशन को बैलेंस करने के लिए उसको हम सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। तो इधर आप क्या सब्ट्रैक्ट करोगे, 2a टर्म आपके पास है x स्क्वायर और b आपके पास है 8। तो इस टर्म को आपने ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 8, इस टर्म को हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये एक्सप्रेशन हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर 8 और माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर 8। अब स्टूडेंट, ये फर्स्ट थ्री टर्म्स हमारे पास फार्मूला बनता है कि ए स्क्वायर, ये हमारे पास बी स्क्वायर और ये 2ab। तो एज वी नो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी होल स्क्वायर। ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास बी वाला टर्म है, और ये 2ab, तो ये हमारे पास ए प्लस बी होल स्क्वायर की इक्वल होता है। लेकिन ए हमारे पास इधर एक्स स्क्वायर और बी हमारे पास 8 स्क्वायर, और माइनस 2x स्क्वायर 8, इससे क्या आता है, 2 8 जार 16, 16x स्क्वायर। स्टूडेंट, 16x स्क्वायर को हम अगेन स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। 16 को हम 4 स्क्वायर और x स्क्वायर, तो इसको हम 4x होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसको हम x स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर। अगेन ये हमारे पास फार्मूला यूज होता है यहाँ पे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। ये हमारे पास ए है इधर, और ये हमारे पास बी है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए प्लस बी, और ए माइनस, ये हमारे पास ए है, ये माइनस फार्मूले का, और ये बी। अगर इसको हम मजीद डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल, तो अरेंज कर लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8 और एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8, ये ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ये हमारे पास इस तरह आता है स्टूडेंट्स, ये इसका आंसर। सिमिलरली एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, सेम इसी मेथड से है। ये 2 या 3 फार्मूले हमारे पास इसमें यूज होते हैं। तो इसको हम स्टूडेंट्स उसी तरह स्क्वायर बनाएंगे। 4x पावर 4 को हम लिख सकते हैं, इसको हम 2 स्क्वायर और इसको x स्क्वायर होल स्क्वायर, स्क्वायर की फॉर्म में। तो 2x स्क्वायर और इज अ होल एक ही स्क्वायर में क्लोज कर दें। सिमिलरली 81 को हम 9 स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर।
फैक्टराइजेशन के लिए आपने इस एक्सप्रेशन को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना होता है मल्टीप्लिकेशन में। तो इधर हमारे पास स्टूडेंट 2ab टर्म अगेन मिसिंग है। स्क्वायर को कंप्लीट करने के लिए तो हम 2ab टर्म को खुद से ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं जो मिसिंग टर्म है। तो 2a हमारे पास इधर 2x स्क्वायर है और b हमारे पास 9 है। तो इस टर्म को हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 2 इंटू 2x स्क्वायर इंटू 9। तो इस टर्म को हम खुद से लाएंगे 2x स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x स्क्वायर 9 एंड माइनस 2 इंटू 2x स्क्वायर 9। ये a स्क्वायर b स्क्वायर और ये हमारे पास 2ab, इन तीनों को हम यूजिंग फार्मूला एज वी नो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, इसमें आपके पास प्लस 2ab पहले आ जाए या b स्क्वायर पहले आ जाए तो एक ही बात है, क्योंकि एडिशन हमारे पास कम्यूटेटिव है, आर्डर कोई फर्क नहीं करता। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab को हम लिख सकते हैं a प्लस b होल स्क्वायर। तो a हमारे पास क्या है 2x स्क्वायर और b हमारे पास 9, इसको हमने स्क्वायर की फॉर्म में, और इससे हमारे पास स्टूडेंट 9 2s आर 18 और 18 2s आर 36x स्क्वायर। और इसको अगेन हम अगर स्क्वायर की फॉर्म में लिखें 36 को हम 6 स्क्वायर लिख सकते हैं, तो इन दोनों को 6x स्क्वायर हम लिख सकते हैं। तो इसको मैंने 6x स्क्वायर लिख लिया। अगेन ये हमारे पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला बन गया। तो इसको हम लिख सकते हैं एज वी नो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b इंटू a माइनस b। तो इसको a प्लस b, a हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस 9 प्लस फार्मूले का b हमारे पास 6x, सिमिलरली 2x स्क्वायर प्लस 9 माइनस फार्मूले का और 6x। फर्दर आप अरेंज करते हो डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 और 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9। तो ये हमारे पास इसका आंसर है स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 और 4 एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास a4 प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b4, इसको भी हम सेम ही इसी मेथड से करेंगे। कैसे करेंगे, लेकिन इसमें फर्स्ट स्टेप ये हमारे पास अगर स्क्वायर बन जाए तो इनको हम स्क्वायर बनाएंगे, तो इसको हम फर्स्ट रीअरेंज कर लेते हैं बाय रीअरेंजिंग। ये हमारे पास एक्सप्रेशन बन जाएगा a4 प्लस b4 प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर। a पावर 4 और b पावर 4 को हम लिख सकते हैं a स्क्वायर होल स्क्वायर और सिमिलरली b स्क्वायर होल स्क्वायर। तो इसको भी हम स्क्वायर की फॉर्म में a स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर। सिमिलरली स्टूडेंट्स अगर हमारे पास ये a बन जाए और ये b बन जाए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो 2ab टर्म जो इस एक्सप्रेशन के लिए वो हमारे पास होगा 2a स्क्वायर b स्क्वायर। लेकिन इधर हमारे पास a स्क्वायर b स्क्वायर है, तो इसको हम अगेन जो मिसिंग टर्म है इसको लाने के लिए ऐड भी करेंगे इसको और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। तो ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 2a स्क्वायर b स्क्वायर। तो इस टर्म को हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे a स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर b स्क्वायर और माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर, और एक इसका जो अपना टर्म है a स्क्वायर b स्क्वायर। स्टूडेंट्स ये तीनों अब हमारे पास जो फार्मूला है वो बनता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, क्योंकि इधर जो a टर्म है वो हमारे पास a स्क्वायर है और जो b टर्म है वो हमारे पास b स्क्वायर है, तो इसलिए जो 2ab टर्म है वो हमारे पास 2a स्क्वायर b स्क्वायर है हमारे पास। तो इन तीनों को हम लिख सकते हैं a प्लस b होल स्क्वायर। लेकिन a जो है वो हमारे पास है, इसको आप ऐसे लिख लें कि a जो ये है वो हमारे पास a प्लस बी होल स्क्वायर के इक्वल है। तो a हमारे पास a स्क्वायर और b हमारे पास b स्क्वायर, तो इसको हम इसकी स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं। सिमिलरली माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर और प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर, वेरिएबल सेम है तो ये हमारे पास लाइक टर्म है, इसको हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं।
तो एडिशन या सब्ट्रैक्शन के लिए स्टूडेंट सिंपली आपने वेरिएबल को उसी तरह लिखना है एडिशन में, और जस्ट कोफिशिएंट को आपने डील करना है। तो -2 + 1 माइनस इंटू प्लस माइनस, तो ये माइनस होंगे, ऑपरेटर माइनस अप्लाई होगा, 2 - 1 = 1, लेकिन साइन जो है वो जो बड़े डिजिट के साथ हो वो आएगा। तो इसको हम -a² b² लिख सकते हैं। और स्टूडेंट इसी तरह a² b² को हम एज अ होल एक ही स्क्वायर में क्लोज कर सकते हैं। तो इसको हम एज अ होल एक ही स्क्वायर में लिखते हैं नेक्स्ट स्टेप में। अब ये हमारे पास अगेन a² - b² आ गया, तो इसको हम a + b इंटू a - b की शक्ल में लिख सकते हैं। तो a² + b² प्लस ab, ये हमारे पास a टर्म है और ये हमारे पास b है, तो a + b इंटू a - b, तो a - b, ये हमारे पास जो रिक्वायर्ड फैक्टर फॉर्म है इस क्वेश्चन नंबर 3 का वो। सेम क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, x4 + x² + 1। तो इसमें भी फर्स्ट आपने अरेंज कर लेना है बाय रीअरेंजिंग x4 + 1 + x²। तो x⁴ को आप स्क्वायर की फॉर्म में लिखोगे तो ये आपके पास x² होल स्क्वायर, और 1 को तो आप लिख ही सकते हो 1² + x²। ये हमारे पास a है, ये हमारे पास b है, जो 2ab वाला टर्म है वो मिसिंग है, वो हमारे पास है 2x²। 2x² मल्टीप्लाई बाय 1, 2x², 1 इज अ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, 1 के साथ आप जो चीज भी मल्टीप्लाई करोगे आपको सेम वही थिंग मिलेगी, तो इससे 2x²। तो इस टर्म को लाने के लिए हम इस एक्सप्रेशन के साथ एड एंड सब्ट्रैक्ट 2x², तो x² होल स्क्वायर + 1² + 2x² - 2x² और प्लस x²। इन तीनों को हम लिख सकते हैं a + b होल स्क्वायर, बट हियर a = x² एंड b = 1, तो x² + 1² - 2x² + x²। सिमिलरली वेरिएबल सेम है, तो वेरिएबल को आपने वही लिखना है, जस्ट कोफिशिएंट को डील करना है, -2 + 1 - 1, और इसको हम -x² है, तो x² हम होल लिख लेते हैं इस तरह। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास a² और ये b², तो a² - b² = a + b इंटू a - b, तो इसको हम लिख सकते हैं a + b और a - b। इधर हमने जो फार्मूला यूज किया, यूजिंग a² - b² = a + b इंटू a - b। अगर इसको आप मजीद डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हो विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल, तो इस तरह x² - x + 1। एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, x⁴ + x4 + 1। तो हम इन दोनों को स्टूडेंट स्क्वायर बनाएंगे, जो 2ab वाला टर्म हम लाएंगे खुद से इंसर्ट करेंगे, तो उसके साथ जो -2ab वाला टर्म होगा वो इसके साथ ऐड और सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। क्योंकि स्टूडेंट्स x⁴ को जब हम स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे तो आपने ऊपर स्क्वायर हासिल करना है, तो 8 / 2 तो 4, तो अंदर आपके पास 4 आएगा और ऊपर आपके पास स्क्वायर आएगा। पावर टू द होल पावर मल्टीप्लाई होता है, ये अगेन आपको क्या देता है, x⁻⁸ 8। तो इसको हम x4 होल स्क्वायर लिख सकते हैं स्टूडेंट इसी तरह, लेकिन पहले हम इसको अरेंज कर लेते हैं बाय रीअरेंजिंग 1 और x4 के प्लेसेस हम चेंज कर लेते हैं। तो x⁴ + 1 + x4, इसको हम स्क्वायर की फॉर्म में x4 होल स्क्वायर और सिमिलरली 1² प्लस x⁴। तो स्टूडेंट इसको हम फार्मूला बनाने के लिए कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए, ये हमारे पास a है, ये हमारे पास b है, a² + b², तो जो 2ab वाला टर्म है अगर वो हमारे पास आ जाए तो हम इसको a + b होल स्क्वायर में लिख सकते हैं। तो 2ab वाला टर्म जो है यहाँ पर a हमारे पास x4 है और b हमारे पास 1 है, तो 2x4। 2x4 को स्टूडेंट्स हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 2x4 और 1 आप लिखो जो आपके पास है,
तो ये टर्म आपके पास x4 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2x4 इंटू 1 माइनस 2x4 इंटू 1 और प्लस x4 आपके पास आ जाएगा। तो ये तीनों आपके पास स्टूडेंट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो इसको आप लिख सकते हो a प्लस बी होल स्क्वायर। ए आपके पास है x पावर 4 और b आपके पास है 1 स्क्वायर माइनस 2x4 प्लस x4 माइनस 2x4 प्लस x4, तो इससे आपके पास माइनस x4 आता है। और x4 को आप डायरेक्टली अगर इसी स्टेप में मैं ना करूं तो नेक्स्ट स्टेप में मैं कर लेता हूं x4, और x4 को हम लिख सकते हैं स्क्वायर में x स्क्वायर होल स्क्वायर। तो अभी आपके पास a बन गया और ये आपके पास b, तो एज बी नो एज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस b। तो जस्ट आपने इसको एक्सपेंड कर लेना है 1 टाइम प्लस और 1 टाइम माइनस के फार्मूले में, प्लस एक्स स्क्वायर और ये आपका a माइनस एक्स स्क्वायर। अगर आप अरेंज करते हो डिसेंडिंग ऑर्डर में तो x4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 और सिमिलरली x4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये आपका जो है रिक्वायर्ड फैक्टर फॉर्म है। आज के लिए ये काफ़ी है। इंशाल्लाह स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में हम जो एक्सरसाइज 5.2 है इसके जो रिमेनिंग 5 पार्ट्स हैं वो डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।